हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युगों की मान्यता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। हमारे पौराणिक ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह स्पष्ट लिखा गया है, तथा इस बात का भी वर्णन मिलता है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बपाएगा। आइए जानते हैं कि भगवान कलयुग का अंत किस प्रकार करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार जरूर प्रकट करिएगा। आप देख रहे एच रोज का ज्ञान और से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ होगा और कर्म में कुछ। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में मनुष्य मोह माया में ही बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि अब मेरे बेटे का क्या होगा। कलयुग में धनाले लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे दूसरी और मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पहुँचने में उनकी कोई रुचि ना होगी। मैं वासुदेव कृष्ण साधियों की रक्षा करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए और धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए हर युग में बार बार अवतार लूंगा। दोस्तों, महाभारत में अर्जुन से कही इस बात के पीछे छिपी हुई एक ऐसी कहानी जिसका राज शायद ही कोई जानता है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज हमारी आंखों के सामने सच होती नजर आ रही है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मर्यादा और धर्म की ताकत कम हो रही है और अधर्म, हिंसा और दुख का असर इस पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी और आसमान से तेजाब बरसने लगेगा, मानो कलयुग अपना राक्षसी रूप दिखाएगा। और तब सफेद घोड़े पर सवार, आग से भरी तलवार लिए एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा, जिसका उद्देश्य होगा इस अंधेरे का अंत करना, इस पाप से भरी दुनिया का खात्मा करना। यह कथा है भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार की। यह गाथा है कल की अवतार की। कलयुग समय चक्र के 4 युगों का आखिरी युग है। घोर अंधकार और विनाश से भरा हुआ एक ऐसा समय जहां सत्य की आवाज को धोखाधड़ी से दबा दिया जाता है और पाप इतना बढ़ जाता है कि धर्म और अच्छाई का नामो निशान नहीं बचता। क्रूरता, लालच और हिंसा जैसी चीजें इंसान को अंदर से काला और खोखला बना देती। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों की माने तो कलयुग की उम्र 4,32,000 है, जिसमें से 5,000 से ज्यादा साल बीत चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 साल कलयुग के किशोरावस्था के होंगे, जहां अच्छाई और धर्म की हल्की किरण बची होगी, जहां अभी भी देवी देवताओं को पूजा जाता होगा और धर्म का पालन होगा। लेकिन 10,000 सालों के बीतने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इंसानियत का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। कलयुग
में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी, सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव भोग विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। कलयुग में राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि करके बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में ही स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर कटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे, जिनका शास्त्रों में कहीं विधान नहीं है। ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। तारों की ज्योत फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजी। एक ऐसा समाज बनेगा जहां कोई इंसानियत नहीं बचेगी, जहां पाप का बोलबाला होगा और अच्छाई का विनाश कर दिया जाएगा। इंसान इतना ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगा कि अपने किसी सगे का भी भरोसा नहीं करेगा और अपनों से ही धोखाधड़ी करता जाएगा। हिंसा और लालच सब कुछ खत्म कर देगा। इसके बाद पूरी दुनिया विनाश के कगार पर आ खड़ी होगी। लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं होगा। सारी नदियां सूख जाएंगी। आसमान में अंधेरा छा जाएगा और तेजाब की बारिश होगी। धरती सूख कर अंदर से फटने लगेगी, क्योंकि कली नाम का एक खतरनाक और ताकतवर असुर, जो क्रूरता, हिंसा और लालच का प्रतीक है, वह अपनी चरम सीमा पर होगा। अंधकार से भरा हुआ उसका काला रंग, उसकी चमड़ी जैसे खुदरी हुई मुंह से निकलते हुए बड़े बड़े दांत और लालच से भरी हुई ज्वाला जैसी उसकी लाल जीर आग जैसी चमकती हुई उसकी आंखें और उसके शरीर से आती हुई भयानक बदबू। कली असुर का ऐसा भयानक स्वरूप जिसे देखकर इंसान के अंदर डर भर जाएगा। कली का निर्माण क्रोध और लालच से हुआ है। कली भय, मृत्यु और याचना पर कब्जा कर सकता है। लालच, जलन और हिंसा इसके हथियार है। इनका इस्तेमाल करके वह लोगों को अपने वश में करता है और उन्हें अपना भक्त बनाता है। ऐसा माना जाता है कि कली आगे चलकर इतना खतरनाक हो जाएगा कि इंसान देवी देवताओं को छोड़कर
कली की पूजा करने लगेंगे और हर तरह का पाप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न भी नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। इसका असर उनके शरीर पर भी पड़ेगा। मनुष्य का शरीर धीरे धीरे एक भयानक रूप लेने लगेगा। उसकी शक्ल एक नरभक्षी राक्षस जैसी बन जाएगी। लोग किसी को भी मारकर उसका मांस खाएंगे। कली का असर इतना गहरा होगा कि चारों ओर विनाश का बोलबाला होगा। हर जगह चोरी चकारी, लड़ाई झगड़े और खून खराबा होगा। यह दुनिया अपने आप को पूरी तरह तबाह करने की कगार पर पहुंच जाएगी। और जब ऐसा होगा तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में धरती पर जन्म लेंगे। देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार सूर्य की किरण जैसी चमक और हाथ में उज्जवल तलवार होगी और उनके शरीर से उभरता हुआ एक तेज होगा। उनकी गहरी आंखें होंगी जिसमें ऐसी दृष्टि होगी जो किसी के भी दिल में झांक कर उसके अंदर की सच्चाई को देख लेगी। उनका चेहरा साक्षी होगा उनके दृढ़ संकल्प का और उनका शरीर एक महान योद्धा जैसा होगा जो उनके बल और साहस का प्रतीक होगा। भागवत पुराण में लिखा गया ऐश की कल्कि इतने शक्तिशाली होंगे कि वह बड़ी आसानी से लाखों की तादाद में दुष्टों का खात्मा कर पाएंगे। दुष्ट कली के पूरे राज्य को एक झटके में जलाकर राज कर देंगे। कल की पुराण में बताया गया है कि कलयुग खत्म होने से कुछ ही साल पहले वैशाख महीने की पूर्णिमा के 12 दिन बाद कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के एक संभल नाम के गांव में होगा। कलयुग में भगवान कल्कि के पिता भगवान विष्णु के भक्त होंगे तथा उन्हें वेद और पुराण का भी ज्ञान होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। राम अवतार की तरह कुल भाई होंगे। भगवान कल्कि सुमंत राज्य और कवि यश सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि के 4 पुत्र और 2 पत्नियां होंगी। उनके पुत्रों के नाम जय, विजय, मेघ, माल और बला होंगे और पत्नी लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होंगी। और उन सभी का उद्देश्य होगा कली का संहार करना, कलयुग का अंत करना, अधर्म का नाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना। कल की मानव का अवतार लेकर आएंगे लेकिन उनका रूप एक योद्धा जैसा होगा। ऐसा माना जाता है कि कल की अवतार की मदद करने के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे जो सदियों से अपना कर्म पूरा करने का और कल के अवतार से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और वह 7 चिरंजीवी हनुमान, व्यास, विभीषण और गुरु कृपाचार्य, वेदव्यास, गुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा। भगवान कल्कि के पैदा होने के समय ही उनका दर्शन करने जाएंगे और वही उनका नामकरण करेंगे। इसके अलावा परशुराम उन्हें अपनी शरण में लेंगे और उन्हें वेद, पुराण, अस्त्र शस्त्र आदि 64 कलाओं की शिक्षा देंगे। इसी तरह यह सारे चिरंजीवी किसी न किसी तरीके से कल की अवतार का उद्देश्य पूरा करने में उनकी मदद करेंगे और इसी तरह कल के संहार
की तैयारी होगी जब युद्ध का समय आएगा। उस दिन आकाश में बादल गरज, पूरी पृथ्वी पर सन्नाटा फैल जाएगा। ऐसा लगेगा मानो सब कुछ रुक गया हो। आखिरकार कल की दिव्य सफेद घोड़े पर सवार तेज तलवार लिए अधर्म का अंत करने के लिए कली की नगरी में प्रवेश करेंगे। युद्ध भूमि में कदम रखते ही उनके अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आएगी और उनका दिव्य रूप चमक उठेगा। वहीं दूसरी तरफ कली अपना भीषण रूप लेकर अपनी पूरी शक्तियों के साथ खड़ा होगा और फिर शुरू होगा एक महायुद्ध। कली भी अपनी सारी शक्तियों और अपने सारे दूतों के साथ कल्कि पर हमला करेगा। यह युद्ध इतना घमासान होगा कि पूरी पृथ्वी कांप उठेगी। चारों ओर हाथी घोड़ों की आवाज, तीरों का टकराना और गदा हो की आवाज गूंजे कि युद्ध भूमि पूरी तरह खून से लटपट हो जाएगी। अंत में कली कमजोर पड़ जाएगा। उसके शरीर पर कई सारे घाव हो जाएंगे जिससे बदबू आने लगेगी। उसके चेहरे पर एक लंबा घाव होगा जिससे काला खून निकल रहा होगा। इसके बाद कल्कि की तलवार की आग से कली की पूरी नगरी को जला दिया जाएगा, जिसमें कली भी जलकर नष्ट हो जाएगा। आखिरकार बुराई की हार होगी और अधर्म का अंत होगा। कली के मरते ही कलयुग का चक्र पूरा होगा और समय का नया चक्र शुरू होगा और कल्कि अवतार एक नए युग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जयपुर के कल्कि मंदिर में बने उनके घोड़े की मूर्ति धीरे धीरे जिंदा हो रही है। मंदिर बनाते समय किसी तरह से इस मूर्ति के आगे वाले बाएं पैर पर एक घाव का निशान बन गया था। वह निशान कब और कैसे बना यह कोई नहीं जानता, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस घाव को भरा नहीं जा सका और उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। हैरानी की बात यह है कि वह घाव धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि देवदत्त धीरे धीरे जिंदा हो रहा है अपने स्वामी भगवान कल्कि के इंतजार में। जिस दिन यह घाव पूरा भर जाएगा उसी दिन देवदत्त जिंदा हो जाएगा और वही दिन होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह घाव जल्दी जल्दी भर रहा है क्योंकि मानव समय से पहले ही अपनी बुराई की सीमा पार कर रहा है और कल की समय से पहले ही धरती पर आ जाएंगे। दोस्तों, अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा या हर समय दुखी और संकटों से ही गिरा रहेगा। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रोज का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय हिंद।